ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन अबाउट लीगल इलीगल सर। कोर्ट केस चलाती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में केस चल रहे हैं सर, कईयों के चल रहे हैं, हम लोगों के भी चलते हैं, उसमें क्या है। परंतु मैं हैरान, उसकी भी स्थिति आपके सामने लेके आ रहा हूँ सर, उसकी बिल्कुल स्थिति ला रहा हूँ। मैंने रिपोर्ट मंगाई है एमसी कॉर्पोरेशन से, जिसका बाद में मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। ये सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि 2010 पहले 1950-60 में कभी होगा सर? सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुँच जाता है? कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोल रहे, 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। 2010 में काम शुरू किया सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। ये शर्म की बात है। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज़ इम्पोर्टेंट कि प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात है, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को सर 2023 को कॉरपोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। तो बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट, रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता है वो। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूँ, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूँ सर। कि इतने हज़ारों केस चले सर, चाहे बिल्डिंग का है कुछ है, इतने रोज चलते हैं, तो इसके होने चाहिए। कोई भी सर रही धरने देने की बात सर, कि कसुमटी विधानसभा क्षेत्र से आए या चौपाल से आए या कहीं से आए सर, हिंदुस्तान एक फ्री मुल्क है, आज़ादी ऐसी नहीं हुई सर। आज़ादी में पूरे देश के लोग जो है शामिल थे, हर प्रदेश के लोग शामिल थे। मैं धन्यवादी हूँ काउंसलर्स का जो खड़े होने की जिन्होंने हिम्मत रखी सर, उन तीनों काउंसलर्स का मैं धन्यवादी हूँ, और सभी लोगों का भी धन्यवादी हूँ जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण
जिम्मेवारी लेता हूँ उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूँ सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सर। मैं बैठे हैं हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी यही है सर।